हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। पिछले जितने गेस्ट पेपर दिए थे सारे के सारे गेस्ट पेपर का हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, तो इस पेपर का भी रिजल्ट आपके सामने बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बस आपको चैनल को वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहले वाली यूनिट है, इसमें से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकते हैं आपको। पहला है, एक यूक्रेटिक पादप कोशिका की अति सूक्ष्म संरचना का सचरित्र वर्णन कीजिए। तो एक यूक्रेटिक जो पादप कोशिका होती है उसकी जो अति सूक्ष्म संरचना होती है उसको आपको सचित्र उसका क्या करना है, वर्णन करना है। प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की संरचना और उसके कार्यों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो यही है यूक्रेटिक पादप कोशिका की अति सूक्ष्म संरचना को सचरित्र बताना है। प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्यों की आपको व्याख्या करनी है। डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूक्रेटिक प्लांट सेल विद ए डायग्राम। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और दोनों प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों की आपको व्याख्या करनी है और उसका महत्व समझाना है। तो यही है, माइटोसिस और मेयोसिस क्या होता है, दोनों की प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों को आपको बताना है। व्हाट आर द माइटोसिस एंड मायोसिस, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ बोथ प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्रोमोसोम्स की संरचना का वर्णन कीजिए। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसकी संरचना का आपको वर्णन करना है। यूक्रोमेटिन और हेरोक्रोमेटिन में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा लैम्ब्रस बी क्रोमोसोम्स और पॉलीटिन क्रोमोसोम्स पर एक विस्तृत नोट लिखिए। तो क्रोमोसोम्स की संरचना क्या होती है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो यह आपका 3 नंबर जो प्रश्न होने वाला है यूनिट नंबर फर्स्ट से। अगर अब बात करें यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, मेंडेलियन अनुवांशिकता के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और एपिस्टेसिस जैसे विचलनों को उदाहरण सहित समझाइए। तो मेंडेलियन अनुवांशिकता के सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और एपिस्टेसिस के जैसे विचलनों को उदाहरण सहित समझाना है। क्या प्रश्न है, एक्सप्लेन द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, डिस्क्राइब विद एग्जांपल द डेरिवेशंस लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, साइटोप्लाज्मिक और गैर मेंडेलियन अनुवांशिकता क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट व माइक्रोकॉन्ड्रिया की अनुवांशिकता का उदाहरण सहित समझाइए। तो यही है, साइटोप्लाज्मिक और गैर मेंडेलियन अनुवांशिकता क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की अनुवांशिकता को आपको समझाना है। व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द हेरिटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 नंबर प्रश्न की बात करूँ, क्रोमोसोमल्स विस्थापन पर एक विस्तृत नोट लिखना है। संरचनात्मक विस्थापन जैसे विलोपन, द्विगुणन, प्रतिलोमन और स्थानांतरण को समझाना आपको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। राइट ए डिटेल नोट ऑन क्रोमोसोमल्स एब्रीवेशंस, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एब्रीवेशन सच एज द डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये आपका 2 नंबर यूनिट से इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। यूनिट नंबर थर्ड की बात करूँ, सहलंगता और क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, इनकी क्रिया विधि की अनुवांशिकता और इसके महत्व को समझाइए। 3 कारक क्रॉस का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द लिंकेज एंड क्रॉस ओवरिंग, एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म एंड देयर इंपॉर्टेंस इन जेनेटिक्स, डिस्क्राइब द 3 फैक्टर क्रॉसेस। तो आपको 3 फैक्टर क्रॉसेस है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात कहूँ, उत्परिवर्तन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तनों और उसके आणविक आधार की व्याख्या कीजिए तथा रासायनिक और भौतिक उत्परिवर्तनों, केमिकल एंड फिजिकल म्यूटेज की एक विस्तृत नोट आपको बताना है। व्हाट आर द म्यूटेशंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन एंड देयर मोलिकुलर बेसिस, राइट ए डिटेल नोट ऑन केमिकल एंड फिजिकल म्यूटेशंस। अगले वाले की बात कहूँ, 3 नंबर की, पादप प्रजनन के उद्देश्य और विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो पादप प्रजनन है उसकी उद्देश्य को और विभिन्न विधियों को आपको बताना है तथा चयन जैसे मॉस और प्योर लाइन और संकरण तकनीकों को विस्तार से समझाना आपको। तो ये है पादप प्रजनन के उद्देश्य और विभिन्न
विधियों का वर्णन करना है और संकरण जैसी तकनीकों को विस्तार से समझाना है। अगले प्रश्न की बात करूँ, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल द सिलेक्शन लाइक मास एंड प्योर लाइन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। यूनिट नंबर 4 की बात करूँ, अंत प्रजनन जो हेरोटिसिस है उससे संबंधित आपकी जो यूनिट नंबर 4 होती है, इसमें क्या होगा, अंत प्रजनन, अवसादन और हेट्रोसिस की अवधारणा को समझाना है आपको। अंत प्रजनन, अवसादन और हेट्रोसिस की जो अवधारणा को समझाना है तथा अंत प्रजनन अवसादन के अनुवांशिकी आधार और हेट्रोसिस के अनुप्रयोगों पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड हेट्रोसिस, डिस्कस द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द हेट्रोसिस। तो इसके बारे में आपको बताना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करूँ, एक गुणिता और बहुगुणिता को परिभाषित कीजिए। पौधे के विकास में बहुगुणिता की क्या भूमिका होती है। तो एक गुणिता और बहुगुणिता को परिभाषित करना है तथा पौधे के विकास में बहुगुणिता का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन मोनोपोलिडी एंड पॉलीपोलिडी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलीपोलिडी इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट। 3 नंबर प्रश्न की बात करूँ आपके सामने, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, आपको इसके बारे में बताना है। क्या पादप प्रजनन में म्यूटेशन के महत्व पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो एक म्यूटेशन जो ब्रीडिंग होती है उसका वो क्या होती है, पादप प्रजनन में म्यूटेशन के महत्व को आपको बताना है। व्हाट आर द म्यूटेशन ब्रीडिंग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट की जो ब्रीडिंग होती है उसमें म्यूटेशन का क्या महत्व होता है, आपको इसके बारे में बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अब शॉर्ट वाले क्वेश्चन की बात करूँ, पहले वाले की बात करूँ, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के 2 मुख्य अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स होती है, उसमें आपको 2 मुख्य अंतर बताने हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। स्टेट 2 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में आपको 2 इंपॉर्टेंस बताना है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस व अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस के आपको 2 कार्य लिखने हैं। राइट 2 मेन फंक्शंस ऑफ माइटिस एंड मायोसिस। 2 नंबर यूनिट की बात करूँ, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में क्या अंतर होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बीच में आपको क्या डिफरेंस को बताना है। अगला है युग्म, विकल्पी और जीनोटाइप्स को परिभाषित कीजिए। तो डिफाइन एलिक्स एंड द जीनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स और एलिक्स को आपको बताना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। यूनिट नंबर 3 की बात करूँ, सहलंघनता, लिंकेज क्या है और ये क्रॉस ओवरिंग से कैसे संबंधित होता है। तो व्हाट आर द लिंकेज एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द क्रॉस ओवरिंग। तो क्रॉस ओवरिंग से लिंकेज कैसे संबंधित होता है, आपके इसके बारे में बताना है। तथा सहलंघनता क्या होती है और क्रॉस ओवरिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। म्यूटेशन के आणविक आधार पर मोलिकुलर बेसिस पर टिप्पणी करनी है। राइट ए नोट ऑन द मोलिकुलर बेसिस ऑफ द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की आपको मोलिकुलर बेस पे क्या करनी होती है, आपको टिप्पणी करनी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यूनिट नंबर 4 की बात करूँ, अंत प्रजनन अवसादन, इनब्रीड डिप्रेशन तथा हेट्रोसिस के बीच में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड हेट्रोसिस। बहुगुणिता, पॉलीपोलिडी पौधे के विकास के इवोल्यूशन में क्या भूमिका निभाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलीपोलिडी इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के इवोल्यूशन में पॉलीपोलिडी का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका जो पेपर होने वाला है, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड द प्लांट ब्रीडिंग। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। धन्यवाद।